आज आप बहुत प्यारी कहानी सुनने जा रहे हैं। एक गरीब लड़का था, बचपन में माँ बाप चल बसे, सेठ के यहाँ काम करता था और उसमें रोज शाम को उसको 4 चपाती जितना काम हो जाता था। रोज 4 चपाती बनाता था। 2-3 दिन से देखता है कि चपाती 3 ही बच रही है। बोले एक दिन देखा यार आज भी 3 है, दूसरे दिन देखा आज भी 3 है, तीसरे दिन देखा तो एक चूहा जा रहा था। चूहे को पकड़ा, यार तू मेरी चपाती क्यों खा रहा है? चूहा बोला यार मैं मेरे नसीब का खा रहा हूँ, तू मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? बोला यार मैं वैसे ही तकलीफ में हूँ, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बोले तेरी प्रॉब्लम्स है ना, एक बहुत बड़े जैन संत आए हुए हैं, तू उनके पास चला जा, वो तेरे सब प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। तो बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। तो सेठ को बोला मुझे सेठ 4 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं बड़े मान संत आए हुए उनके पास जाता हूँ। रवाना हुआ, लंबा लंबा चल रहा है। थोड़ी दूर जाके एक बहुत बड़ी हवेली मिली, चारों ओर से उसका जलजला था। वो जब मालकिन आई उसको बोला माँ मुझे रात को रुकना है इधर। बोला बेटा रुक जा। रात को रुका, सुबह जाने लगा तो पूछा कि बेटा तू कौन है? बोला माँ मेरे को तकलीफ है, बहुत बड़े कोई जैन संत आए हुए हैं, मेरी प्रॉब्लम लेके मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो बोले मेरा भी एक सवाल लेके जा। बोला आपका सवाल? बोले मेरी बेटी 20 साल से बात नहीं करती है, बोलती नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं है, तो कुछ समझ। बोला ठीक है मैं पूछ लूँगा। थोड़े आगे गया तो बहुत बड़ा बाहर बर्फ का पहाड़ मिला। तो बर्फ का पहाड़ मिला तो देखा एक बहुत बड़े योगी जी ऊपर बैठे हुए हैं। अब इसने देखा मैं कैसे पार किया जाए। योगी जी ने नीचे से देखा, उन्होंने उनके पास जादू की छड़ी थी, घुमाई, इसको ऊपर ले लिया। ऊपर पहुंचा, बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले एक बहुत बड़े जैन संत आए हुए हैं, मेरे प्रॉब्लम लेके मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो बोले यार मेरी भी एक प्रॉब्लम लेके जा। बोले तेरा क्या, आपका क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं 1000 साल से इधर तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, तो तू उनके पूछ के आना। बोले कोई बात नहीं मैं पूछ के आता हूँ। थोड़े आगे गया, नदी आई। अब उसको नदी पार करनी थी कि बहुत बड़ा कछुआ आया। तो कछुआ के बोला कछुआ महोदय मेरे को छोड़ा दोगे? बोले मैं आपको छोड़ दूंगा। कछुए ने उनको बिठाया और उनको छोड़ दिया। कछुआ बोला कहाँ जा रहे हो महोदय? बोला एक बहुत बड़े जैन संत आए हुए हैं और मैं उनकी समस्या लेके आया। बोले मेरा भी एक प्रॉब्लम है। बोले तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बोले यार मैं 500 साल से पानी में तैर रहा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, उड़ने का शौक है, मुझे इधर से बाहर निकाल। बोला ठीक है। गए, वो जय वहां गए और जैन संत जी है, उन्होंने अपना प्रवचन वगैरह पूरा किया और बोला कि जिसको भी पूछना है 3 सवाल पूछ लो। क्या बोला? 3 सवाल। अब इसने सोचा कि मेरे पास तो 4 सवाल है, 3 तो इनके और चौथा मेरा। फिर उसने सोचा कि यार अपना प्रॉब्लम तो कोई इतना टेढ़ा बेढ़ा नहीं है, इन तीनों का प्रॉब्लम बड़ा टेढ़ा है। बोला मेरी प्रॉब्लम को मैं ड्रॉप कर देता हूँ और इनकी तीनों की प्रॉब्लम को पूछ लेता हूँ। तो वो तीनों की प्रॉब्लम को बोली। तो वो जैन मान संत ने बोला कि एक काम करना, तुम कछुए को बोलना कि तुम्हारा कवच उतार दो, और वो जो योगी है ना उनको बोल देना कि तुम अपनी छड़ी छोड़ दो, और जो तीसरे है ना उनको बोलना कि अपनी लड़की की शादी कर दो, वो बोलना चालू कर दी। बोले कोई बात नहीं। वो जैसे ही वहां से रवाना हुआ, आया कछुआ महोदय मिला, उसको पार कराया। बोला मेरा सवाल का जवाब? बोले आपका सवाल का जवाब ये है कि आप अपना कवच उतार दो और आप उड़ जाओगे। और जैसे ही कवच उतारा अंदर से मोती मोती निकले। तो उसने बोला अभी मोती मेरे काम के नहीं, मोती तुम रखो, मैं तो ड्रैगन बना। अब ये देखो उसके पास पैसा आ गया। अब वो पैसा लेके आगे बढ़ा, वो जादू वाले छड़ी उनके पास गया। बोले आपका जो मोह है ना इस जादू की छड़ी में अटका हुआ है, तो आप ये छड़ी छोड़ दो। बोले ये जादू की छड़ी तुम रखो, और तुम रखते वो मोक्ष को चला गया। अब इसके पास पैसा भी आ गया और पावर भी आ गया, दोनों काम इसके हो गए। वो तीसरा वहां गया। जैसे वहां गया वो मालकिन को बोला मालकिन बच्ची की शादी करा दो, आपकी बच्ची बोलनी चालू हो गई। बोले तेरे से बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा? तेरे से बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा? तो बोले मेरे लड़के की शादी तेरे से। तो जब ये तो लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब इसको मिल गई। तो जब आदमी दूसरों की समस्याओं का समाधान करने निकलता है ना, तो अपनी खुद की समस्या का समाधान अपने आप निकल जाता है। आप एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। बोलो दिल शासन देव की। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।